हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ्स का। यहाँ पर हम फिगर के वॉल्यूम, सरफेस एरिया को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को करने से पहले फॉर्मूलाज को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन में फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम मेंसुरेशन में 6 सॉलिड्स को पढ़ने वाले हैं। क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हुआ, सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, स्फीयर हुआ और हेमिस्फीयर हुआ। इसको हम सॉलिड फॉर्म में भी पढ़ेंगे और हॉलो फॉर्म में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो मैं हर एक सॉलिड का फॉर्मूला अलग अलग वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। तो गाइस, ये हमने एक क्यूबॉइड लिया है। क्यूबॉइड की 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। गाइस, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। देयर आर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। मतलब क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल होते हैं। जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो गाइस, जिस रूम में आप बैठे हैं वो क्यूबॉइड शेप में होगा। तो आप देखिए वहां पर 4 वॉल्स हो गई, तो ये होगा 4 फेसेस। हर वॉल रेक्टेंगुलर शेप में है, रूफ हो गया और फ्लोर हो गया। तो टोटल क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं वॉल्यूम। गाइस, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड। ये क्यूबॉइड कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज वॉल्यूम। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सेकेंड फॉर्मूला इज लिटरल सरफेस एरिया, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लिटरल सरफेस एरिया मतलब जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया। तो गाइस, इसको कैसे समझना है, देखिए ये फर्स्ट फेस है, इसका एरिया हो गया लेंथ इनटू हाइट। जो सबसे पहला फेस आपको दिख रहा है, इसके पीछे एक और फेस है, इसका एरिया हो गया लेंथ इनटू हाइट। क्योंकि दोनों फेसेस बिल्कुल सिमिलर हैं तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, लेंथ इनटू हाइट। गाइस, एक ये साइड में फेस है, एक ये साइड में फेस है, इसका एरिया हो गया b इंटू एच और इसका एरिया हो गया b इंटू एच। तो अगर मैं लिटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करूं तो गाइस, आपको जो 4 वॉल्स हैं, 4 सरफेसेस हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस नहीं लेनी है। इसके अलावा जो 4 सरफेसेस हैं वही आपको कंसीडर करनी है। तो उसका एरिया हो गया 2LH 2BH, 2 कॉमन आ गया LH प्लस BH। गाइस, इसको हम लिखते हैं 2L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H। हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, कंसेप्ट याद कर सकते हैं कि कैसे हमने इसको लिखा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइस, थर्ड फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब गाइस, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जितनी भी सरफेसेस आपको फिगर में दिख रही हैं उन सब का जो एरिया होगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया। तो गाइज यहाँ पर हमने 4 सरफेसेस का एरिया लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे रहेगा एक अपर सरफेस, तो गाइज इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ LB और इसका एरिया होगा बेस का LB। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आ गया 2LB 2LH 2BH, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, LB LH BH। तो गाइज ये फॉर्मूलाज हो गए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। गाइज यहाँ पर एक फॉर्मूला और आपसे पूछा जाता है, लेंथ ऑफ डायगोनल। गाइज इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉन्गेस्ट रॉड जो हम इस क्यूबॉइड में प्लेस कर सकते हैं। अब गाइज कौन सी रॉड मतलब किस तरीके से हम लॉन्गेस्ट रॉड को प्लेस कर सकते हैं वो समझिए। गाइज ये जो कॉर्नर है, यहाँ से मैं एक रॉड को इस कॉर्नर पे प्लेस कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसको आपको समझना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। तो गाइज ये फॉर्मूलाज हो गए क्यूबॉइड के वॉल्यूम, लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो गाइज इनको आप फॉर्मूलाज को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो गाइज ये हो गया क्यूबॉइड। चलिए गाइज अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है? गाइज जो ये क्यूबॉइड है, अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर हम इक्वल कर दें, इसकी तीनों डायमेंशंस को अगर हम इक्वल कर दें, तो ये जो क्यूबॉइड है ये बन जाएगा क्यूब। तो चलिए क्यूब को समझते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं एक क्यूब। क्यूब क्या होता है? एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी तीनों डायमेंशंस इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे 6 फेसेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे क्यूब और क्यूबॉइड में। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखें तो हम क्यूबॉइड नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्यूब। अब क्या डिफरेंस है? तो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, यहाँ पर 6 स्क्वायर फेसेस हो जाएंगे। जो भी फेसेस आपको दिखाई देंगे 6, वो सारे के सारे स्क्वायर होंगे। यानी कि यहाँ पर जो डायमेंशंस होंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इन क्यूब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होते हैं और हम उसको क्या लेट कर लेते हैं? ए मतलब साइड ऑफ क्यूब। ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पर 2 मेथड हैं फॉर्मूलाज को समझने के और लर्न करने के। एक, हम क्यूबॉइड के फॉर्मूला से ही ड्राइव करें। दूसरा, क्यूब को हम सिमिलरली उसी पैटर्न से समझें जैसे हमने क्यूबॉइड को समझा था। तो मैं आपको दोनों समझाने वाला हूं। देखिए गाइस फर्स्ट फॉर्मूला था वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पर भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। गाइज यहाँ पे जो तीनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सेम है, तो हम इसको लिख लेंगे ए क्यूब। तो गाइज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। क्लियर? सेकंड आते हैं लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया गाइज यहां पर हम क्या कर सकते हैं? लेंथ और हाइट को रिप्लेस कर सकते हैं ए से।
a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 4a स्क्वायर, राइट। इससे इजी मेथड है कि हर फेस स्क्वायर की शेप में है, तो जो आपको ये फर्स्ट फेस दिखाई दे रहा है इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके पीछे वाले फेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, साइड की सरफेसेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। यही हमने कंसेप्ट क्यूबॉइड में लगाया था, यही कंसेप्ट हम क्यूब में लगा रहे हैं कि जो 4 वॉल्स अगर वो स्क्वायर शेप में हुई तो उनका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, 4 वॉल्स का एरिया हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है। तो क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया होता है 2l प्लस बी इंटू एच, कहाँ से आया 2lh प्लस 2bh, और क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। कैसे याद कर सकते हैं क्यूबॉइड से? गाइस एल बी एच को रिप्लेस कर देते हैं ए से, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, क्या हो गया 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल 6 फेसेस हैं, सारे के सारे फेसेस स्क्वायर शेप में हैं, a स्क्वायर a स्क्वायर। तो टोटल देयर आर 6 फेसेस, ईच ऑफ एरिया a स्क्वायर, इट मीन्स total surface area is 6a square, ठीक है। तो literal surface area is 4a square, total surface area is 6a square. Last formula is length of diagonal. Again guys, अगर मैं इस क्यूब में डायगोनल एक लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस करूंगा तो वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे प्लेस करूंगा, और क्या होगा गाइस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर। इसको आप क्यूबॉइड के फॉर्मूला से लर्न करिए, ज्यादा इजी है। L इज ए स्क्वायर, B इज ए स्क्वायर, H इज ए स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर, रूट 3a स्क्वायर। गाइस यहाँ पर जो a स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा a रूट 3। तो गाइज आपने देखा कि जो फॉर्मूलाज का मेथड है क्यूब और क्यूबॉइड का वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस है क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट जो तीनों डायमेंशंस होती हैं वो अलग हो सकती हैं या फिर 2 डायमेंशन सेम हो सकती हैं, लेकिन क्यूब होता है जिसकी ऑल 3 डायमेंशंस आर सेम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ ब्रेथ हाइट, volume of cube is a cube, literal surface area of cuboid is 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच, literal surface area of cube is 4a स्क्वायर। कंसेप्ट दिमाग में बनाए रखिएगा जिससे इजी हो जाए फॉर्मूलाज को लर्न करना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर एंड length of diagonal of cuboid is under root l square plus b square plus h square and for cube is a root 3। तो गाइज ये हो गए फॉर्मूलाज ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। आई होप कि आपको फॉर्मूलाज समझ में आए होंगे, काफ़ी इजी हो जाएगा फॉर्मूलाज को लर्न करना। गाइज अब हम समझते हैं हॉलो क्यूबॉइड का कंसेप्ट क्या है। तो गाइज हॉलो क्यूबॉइड में सिर्फ मैं आपको वॉल्यूम से रिलेटेड ही कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर 3 वॉल्यूम आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशंस को लेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आप समझें एक हॉलो क्यूबॉइड का मतलब है कि यहाँ पे 2 क्यूबॉइड है, एक एक्सटर्नल क्यूबॉइड है और एक इंटरनल क्यूबॉइड है। जो एक्सटर्नल क्यूबॉइड है उसकी लेंथ हो गई L, कैपिटल L, ब्रेथ हो गई कैपिटल B और हाइट हो गई कैपिटल H। लेकिन जो इंटरनल रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हो गई स्मॉल l, ब्रेथ हो गई स्मॉल b और हाइट हो गई स्मॉल l, ठीक है। गाइस अगर यहां पर आपसे पूछा जाए सिंपल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब होता है यहां पर स्पेस
ऑक्यूपाइड। गाइस स्पेस ऑक्यूपाइड तो पूरा का पूरा क्यूबॉइड करेगा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम हो गया एक्सटर्नल लेंथ मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल हाइट। ठीक है गाइस, आपसे सेकंड पूछा जा सकता है कैपेसिटी। गाइस जो कैपेसिटी होता है वो भी वॉल्यूम ही होता है, लेकिन वो होता है इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्मॉल एल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल वॉल्यूम, मतलब कैपेसिटी। ठीक है, थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल का हमने ये हॉलो क्यूबॉइड बनाया है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो गाइस यहां पे जो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इसकी, दिस पोर्शन, क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा पूरा होगा। तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होगा वो होगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच मल्टीप्लाई बाय स्मॉल बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एच। मतलब एक्सटर्नल डायमेंशंस माइनस स्मॉल डायमेंशन। कब, जब हम एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करेंगे। तो गाइस ये हो गया हॉलो सिलेंडर में वॉल्यूम का कंसेप्ट। आई होप कि आपको क्यूबॉइड, ट्यूब और हॉलो क्यूबॉइड का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को समझने के लिए।